हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 41 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 40 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए अभ्यास 41 के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है एक आयत की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसकी परिमाप ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे चलिए समझते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला नंबर प्रश्न को ना सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दो तरीका से बना सकते हैं ना। पहले आयत कैसा होता है, देखिए जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना। अब वर्ग होता है फ्रेंड्स जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर बोला गया लंबाई 15 मीटर। अगर ये 15 मीटर लंबा है ना तो ऊपर भी तो लंबा है, तो ये भी 15 मीटर होगा। चौड़ा है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर है फ्रेंड्स, तो ये भी 5 मीटर होगा। सभी को जोड़िए, 15 15 30 और 5 5 10, तो 30 और 10 40 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको फार्मूला याद है तो आयत का परिमाप ना, तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू एल, लंबाई कितना है 15 और चौड़ाई कितना है 5, लिख दीजिए। फिर 2 गुना का साइन है यहाँ पर, इंटू है, और 15 5 जोड़िएगा तो 20, और 20 दूनी के 40 मीटर। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है, दूसरा देखिए। बोला गया एक आयताकार कमरे की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है, तो इसकी परिमाप निकालें। तो आप ऐसे करके नहीं तो पूरा का पूरा लिख सकते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, है ना। 12 है और 9 मीटर है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2 इंटू 12 प्लस 9। फिर 2 गुना में, अब 12 9 जोड़िएगा तो 21, 21 गुना 2 42 मीटर। तक कमरे की परिमाप कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 42 मीटर, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे को देखिए। देखिए वर्ग वाला प्रश्न आ चुका है ना। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 25 मीटर है, तो इसका परिमाप देखेंगे फ्रेंड्स। इसको कैसे निकालिएगा, अगर वर्ग रहता ना तो इस प्रकार से फिगर बनाते हम। ठीक है, चारों भुजा बराबर है, 25 सेंटीमीटर ना है एक भुजा। अगर एक भुजा 25 है ना तो ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। इसका मतलब है ना फ्रेंड्स, इसका ना चारों भुजा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो चारों को जोड़ दीजिए, तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स फार्मूला से बनाइए तो लिखेगा ना, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा कितना था 25, 25 गुना 100 कर दीजिए, तब परिमाप आ जाएगा कितना 100 मीटर। ठीक है, मीटर में रहेगा तो आंसर मीटर में आएगा, और यही फ्रेंड्स अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, देखिए चौथा में एक वर्गाकार कमरे की एक भुजा 8 मीटर 50 सेंटीमीटर का है, तो परिमाप निकालें। 8 मीटर 50 सेंटीमीटर ना है। देखिए चौथा नंबर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वर्ग का परिमाप ही निकालना है, तो फार्मूला सेम ही लगेगा। वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 4 गुने भुजा, तो हो जाएगा 4 गुने भुजा कितना था 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को डायरेक्ट इस प्रकार से दशमलव में लिख लेते हैं। अब 4 में 8.50 से गुना कीजिएगा ना तो 34 आ जाएगा। ठीक है, मीटर में फ्रेंड तो आंसर भी मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में रहता तो आंसर भी सेंटीमीटर में आता। चलिए आगे देखेंगे पाँचवा को। पाँचवा में बोला गया है एक आयताकार तालाब की लंबाई 115 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर है, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दूरी तय करना पड़ेगा। देखेंगे चारों ओर चक्कर लगाना है, बिल्कुल सही। आयत का परिमाप निकालेंगे फिर तो चारों ओर कहीं ना निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दिया गया है लंबाई 115, चौड़ाई 75। देखिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देंगे आयत का परिमाप बराबर, फार्मूला फिर से लिख देते हैं फ्रेंड्स 2 इंटू एल प्लस बी। फार्मूला जितना बार लिखेंगे आपके नज़र से यहाँ पर निकलेगा ना उतना फ्रेंड्स आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो 2 इंटू एल, लंबाई था 115 और चौड़ाई था 75। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 2 गुना जोड़िए, 5 5 10, 7 1 8 1 9 और 1 190 ना, और 190 दूनी कितना हो जाएगा 19 दूनी के 38, जीरो है तो जीरो, तो 380 मीटर। तो फिर चारों ओर चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा 380 मीटर, है ना। पाँचवा नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलते हैं छठे पर, देखेंगे ये रहा छठा नंबर प्रश्न। छठा बोला गया एक आयताकार मैदान की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो कितने मीटर, अच्छा चारों ओर घेरने में ना कितने लंबी और आवश्यकता होगी तार की। तो देखिए सभी को ना फ्रेंड्स एक ही तरह से प्रश्न को घुमाया गया। ठीक है, चारों ओर है तो परिमाप ही निकालेंगे, तो आयत का परिमाप निकालेंगे। लिख दीजिए आयत का परिमाप, फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल, लंबाई 325 और चौड़ाई 150 है, 325 प्लस 150। 2 गुना कर जोड़ दीजिए तो 5 5 2 7 और 3 1 4, 475, 475 दूनी 4 दूनी के 800, 75 75 150 यानी कि 950।
तो कितना मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो 950 मीटर तार की आवश्यकता होगी, है ना। छठा भी हल हो जाता है। सातवां देखिए, बोला गया है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर बने घेरे की लंबाई और खेत की लंबाई तथा चौड़ाई इतना है। लंबाई है 555 और चौड़ाई है यहाँ पर 495। सेम टू सेम फ्रेंड्स यही फार्मूला लगेगा ना, 2 × L + B, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई कितना था? 555 और 495। 555 495 के जोड़ेंगे, 555 जोड़ 495। ठीक है, देखिए 2 गुना जोड़िए, 5 5 10, 9 5 14, 1 15, 4 5 9 1 10, 10 50। अगर 1000 रहता तो 1 दूनी 2000 और 50 50 100 तो 2100 ना। तो घेरे की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2100 मीटर। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। आठवां देखिए, वर्गाकार मैदान की एक भुजा 445 मीटर है। चारों ओर बने घेरे का क्या लंबाई निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वर्ग का परिमाप 445 मीटर, सिर्फ याद रखिए, लिख लीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, एक भुजा कितना है? 445 ना। और जब गुना करेंगे ना फ्रेंड्स पूरा को, तो 1780 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, 445 में 4 से गुना कर दीजिए, 1780 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां को देखिए, बोला गया एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, अच्छा आठवां ही ना था, नौवां देखिए, एक वर्गाकार झील की एक भुजा इतना है, तो इसके किनारे पर बने रास्ते की पूरी झील का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, या फिर कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो चारों तरफ जाएंगे, तो सेम वही है, वर्ग का यहाँ पर परिमाप ही निकालेंगे। ठीक है, देखिए 1250 मीटर था, याद रखेगा। वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा डायरेक्ट 1250 लिखते हैं। अब 1250 चौ 125 चौ कितना होता है? 500 ना, एक जीरो है तो 5000, तो कुल दूरी फ्रेंड्स 5000 मीटर आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ फार्मूला याद है तो देख लेंगे, आंसर नहीं एक ही लाइन में आ जाएगा। चलिए 10वां देख लीजिए, एक वर्गाकार आंगन की लंबाई 25 मीटर 75 सेंटीमीटर है चारों ओर ना, तो सेम यही सेम फ्रेंड्स यही फार्मूला लग जाएगा। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर है, सिर्फ यहाँ पर दशमलव में दे दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 4 गुने 25.75 सेंटीमीटर है, 4 से जब इसमें गुना कीजिएगा ना तो 103 मीटर फ्रेंड्स यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। खाली यही ध्यान रखिएगा, इकाई का मीटर रहेगा तो आंसर मीटर में, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में। चलिए 11वां देखिए, आयताकार यहाँ पर लंबाई दिया गया है इतना मीटर और चौड़ाई इतना है, तो परिमाप निकालना है 15 30 12 45। आयत का फ्रेंड्स फार्मूला तो आपको पता हो गया होगा, 2 × L + B, डायरेक्ट लिख लें। 2 × L कितना था? 15 30, अब बी कितना था? 12 45 ना। और 2 अगुना, ये फ्रेंड्स 15 12 27 और 30 45 75, तो 27.75 है। 27 दूनी का 54, 1 55.5 यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा, आप गुना कीजिएगा तो। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। ये 27.75 बोले थे, ठीक है, और गुना कीजिएगा तो 55.5 फ्रेंड्स मीटर में है, तो आंसर मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला देख लेते हैं 12वें को। 12वां बोला गया एक आयताकार मैदान की लंबाई 75 है मीटर 55 सेंटीमीटर है। अच्छा 75 मीटर 55 सेंटीमीटर है, फिर है 55 मीटर 45, तो ये तो सेम टू सेम यहाँ पर फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न ही लग रहा है। ठीक है, 75 55 अब 55 45 है, देखिए सेम फ्रेंड्स यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, 75.55 प्लस 45 55.45, ठीक है ना। 2 × L + B, इन दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ेंगे ना तो आपको 131 प्राप्त होगा, 131 दूनी के 162 मीटर आ जाएगा। तो रास्ते की पूरी लंबाई ना यहाँ पर हमारा 162 मीटर निकल करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे तो 12 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे 13 पर देखिए, आ चुके हैं फ्रेंड्स 13वें में ना। बोला गया है कि एक आयताकार आंगन की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो आंगन को ना 1.75 रुपये प्रति मीटर की दर से चार दीवारी का खर्च क्या होगा? सेम वैसा ही बनेगा जितना यहाँ पर फ्रेंड्स खर्च बोला गया है ना, लास्ट में परिमाप निकालने के बाद खर्च से गुना कर देंगे। देखिए पहले तो यहाँ पर आयत का परिमाप निकालेंगे, तो जस्ट हम डायरेक्ट लिख लेते हैं परिमाप बराबर 2 × L + B। या फ्रेंड्स हम फार्मूला नहीं लिखते, ठीक है। 16 लंबा है 14 चौड़ा है, याद रखिएगा, तो 16 जोड़ 14 लिख दीजिएगा। अब देखिए 2 गुना 16 4 20 10 30 आ जाएगा, 2 गुने 30 करेंगे तब परिमाप बोलता तो यही आंसर आ जाता 60 मीटर, है ना। लेकिन परिमाप फ्रेंड्स हमसे यहाँ पर बोला नहीं गया है। यहाँ पर ना परिमाप निकालने के बाद बोला गया है 1 रुपये 75 पैसे प्रति मीटर की दर से ना कुल खर्च कितना होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कुल खर्च। ठीक है, 1 रुपया 75 मीटर की दर से कितना 60 मीटर में ना, तो 60 में आप गुना कर दीजिए, तो 60 में जब गुना कीजिएगा ना तो 105 रुपया आपको प्राप्त हो जाएगा, तो कुल खर्च हो जाएगा 105 रुपया। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर पर।
ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न। 14 में बोला गया है कि एक आयताकार झील की लंबाई है यहाँ पर 13 किलोमीटर और चौड़ाई है 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ना साइकिल चालकों को झील को पार करने में कितना समय लगेगा। पहले तो परिमाप निकालेंगे, 2 × 12 + b, डायरेक्ट लिखिए 13 + 12 देखेंगे। अब फ्रेंड्स आप खुद से बना लीजिएगा है ना, क्योंकि सभी प्रश्न हाली हाली बना देते हैं क्योंकि सब एक ही जैसा है। 13 12 को जोड़िएगा ना तो आ जाएगा यहाँ पर आपको 25, तो 25 × 2 कर देंगे तो आ जाएगा 50 किलोमीटर दूरी। ठीक है, इसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करेगा ना तो 10 से भागा दे दीजिए तो ठीक है ना, तो कितना समय लगेगा तो 5, तो लिख देंगे 5 घंटा समय लगेगा। ठीक है, 15 देखिए, आयताकार मैदान की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, मैदान को 15 पैसे प्रति मीटर की दर से ना यहाँ पर तार बिछवाएंगे तो कितना खर्चा होगा। सेम यही है फ्रेंड्स, 2 × 12 + b, परिमाप निकालिए, 335 जोड़ 175, 2 × 5 5 10, 7 3 10 1 11, 3 1 4 1 5, 510 आ जाएगा। ठीक है, 510 में गुना कीजिए तो 0 2 5 दूनी के 10, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1020 मीटर निकल करके आया है। ठीक है, अच्छा अब 15 पैसे प्रति मीटर की दर से पूरा को बिछाएंगे, ये जितना है ना 1020 मीटर, इसी में 0.15 से गुना कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स ये रुपया में आ जाए, नहीं तो 15 लिखेंगे तो 15 रुपया भी आ जाएगा, तो इस प्रकार से पैसा में हो जाएगा। और जब आप इसको से गुना कीजिएगा ना तो आपको टोटल खर्च 153 रुपया निकल कर आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 16 देखिए, वर्ग की भुजा है 525 मीटर, छेद के चारों ओर ना 25 पैसे प्रति मीटर की दर से यहाँ पर तार लगाने का खर्च कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये देखिएगा कि वर्ग की भुजा दिया कितना गया 525, तो इसका वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा ना। देखिए यहाँ लिख देते हैं वर्ग वाला है तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। ठीक है, अच्छा भुजा दिया गया था 525 मीटर, 525 में ना आप 4 से गुना कीजिएगा ना तो 2100 फ्रेंड्स मीटर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। आगे देखिए, 35 पैसे प्रति मीटर की दर से ना तार लगाने का खर्च पूछा गया, यही 2100 मीटर है ना, इसी 2100 मीटर में तार लगाएंगे 35 पैसा तो 0.35, पूरा को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 735 रुपया टोटल खर्चा निकल करके आएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न हल हो जाता है। अब आगे देख लेंगे 17 नंबर को। देखिए, वर्गाकार मैदान की एक भुजा 640 मीटर, मैदान के चारों ओर ना 5 चक्कर लगाते हैं तो क्या समय लगा यदि 1 किलोमीटर 45 मीटर की दूरी तय की जा सके। देखिए पहले यहाँ पर भी परिमाप निकालेंगे, भुजा है 640 मीटर, समझिएगा वर्ग का परिमाप फार्मूला वही सेम लगेगा फ्रेंड्स, 4 गुने भुजा, भुजा है 640 तो 0 4 चौक 16 के 6, 6 चौक 24 1 25, 2560 मीटर है। कोई दिक्कत है नहीं, आप किलोमीटर में बदल दीजिए इसको क्योंकि सभी किलोमीटर में है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर ना 1000 मीटर होता है, लेकिन ये मीटर में पहले से, किलोमीटर में जाएंगे तो 2560 में ना 1000 से भागा देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.56 किलोमीटर। अच्छा अब आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रश्न में बोला क्या गया था, तो 1 किलोमीटर और 45 मिनट में तय करती है, 1 किलोमीटर की दूरी ना 45 मिनट में तय करती है, पहले इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इतना निकाल दिया ना, अब 1 किलोमीटर की दूरी अगर 45 मिनट में तय कर लेती है तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट को घंटा में बदल देंगे, तो मिनट को घंटा बदलेंगे तो फिर से 60 से भागा। ठीक है, अब देखिए 1 बटा जब 60 में 45 से यहाँ पर भागा देंगे ना तो 0.75 आ जाएगा, फिर इसको इसमें से भागा दीजिएगा तो 1.33 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, नहीं पता था तो लिख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स एक तरीका और था, 60 के ऊपर भेज देते हैं ना, अब 45 से 60 में भागा देते तो फिर भी आंसर यही आता। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। देखिए दूरी कितना था 2.56 किलोमीटर ये, और चाल कितना था 1.33 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको जब भागा दीजिएगा ना तो 1.92 आवर आ जाएगा, यानी कि इतना घंटा लगेगा। ठीक है, अगर इसको मिनट में बदलिएगा घंटा को तो 60 से गुना कर दीजिए तो 115.2 ये फ्रेंड्स मिनट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से 17 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। 18 नंबर को देखेंगे, बोला गया ना कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 405 मीटर है, चौड़ाई 195 है, तो मैदान के चारों ओर ना 10 चक्कर लगाने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समय क्या लगेगा। देखेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, है ना। जैसा जैसा प्रश्न बोला गया ना बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले लंबाई चौड़ाई दिया गया है, आयत का परिमाप है तो फार्मूला 2 × 12 + b, लंबाई 405 और चौड़ाई 195 ही ना था, 405 195 जी फ्रेंड्स। अब देखिए 2 गुने 5 5 10, 9 1 10, 4 1 5 1 6, 600, 6 दूनी का हो जाएगा यहाँ पर 1200 मीटर आ जाएगा। किलोमीटर में बदलिएगा तो 1200 में ना 1000 से भागा दीजिएगा तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव तो 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 10 चक्कर लगाना है ना, लिख लीजिए तो 1.2 में 10 से गुना कर देंगे तो दशमलव से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 12 किलोमीटर।
ठीक है। अच्छा, कितना समय की दर से? तो 12 मिनट प्रति किलोमीटर के या 15 मिनट प्रति किलोमीटर की दर से दिया गया है। तो यहाँ लिख लीजिएगा कुल समय कितना लगेगा। तो कुल समय कैसे निकालेंगे? कुल दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 15 मिनट की दर से। तो 15 गुना 12 कर देंगे ना, तो 180 मिनट आ जाएगा। तो या तो यही आंसर है दीजिए 180 मिनट, नहीं तो यहाँ पर अगर घंटा में बदलेंगे तो 180 में 60 से भागा देना पड़ेगा। तो 60 तिया के 180, तो आंसर आ जाएगा 3 घंटा। ठीक है, अब देख लेंगे फ्रेंड्स, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे बना लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कितना समय लगेगा, तो मिनट किलोमीटर घंटा दोनों में बता दी है ना। चलते हैं 19 नंबर पर। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 19 नंबर को हल कर रहे हैं ना। एक आयताकार मैदान की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। ठीक है, तो चारों ओर लगाना है, यानी आयत का पहले परिमाप निकालने हैं। इतना तो फ्रेंड्स आपको पता हो गया होगा। फार्मूला 2 × L + B है ना। तो 2 × L, लंबाई है 725, चौड़ाई है 275 है ना। तो 2 गुना, दोनों को जोड़ेंगे फ्रेंड तो 1000 आ जाएगा। 1000 में 2 से गुना करेंगे तब 2000 मीटर आ जाएगा परिमाप। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। चारों ओर 10 पैसे प्रति मीटर की दर से ना यहाँ पर लगाना है। ठीक है। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आयत की लंबाई और चौड़ाई निकाल दिए हैं, ये तो परिमाप आ गया है। अच्छा, अब देख लीजिए 10 पैसे प्रति मीटर की दर से ना 4 फेरा लगाना है। ये 2000 मीटर फ्रेंड्स एक फेरा ना है, एक चक्कर लगाएं। 4 चक्कर लगाएंगे तो 2000 में 4 से गुना कीजिए तो 8000 यहाँ पर मीटर हमको चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पैसा देखिए 10 पैसे प्रति मीटर की दर से है ना। तो 1 रुपया में फ्रेंड्स यहाँ पर कितना पैसा होता है? आप कहेंगे 100 पैसा। तो आप इसको पहले रुपया में बदल दीजिए, अब फिर 10 से गुना कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट 8000 है ना। इसको फिर से 10 पैसे की दर से तो 10 से गुना कीजिए। 8 पर 1 2 3 शून्य, 1 4 शून्य आ जाएगा। अब इसको रुपया में बदल दीजिए तो 100 से भागा तो 2 शून्य कट जाएगा ना। तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, चारों ओर लगाने में चक्कर 800 रुपया लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट बन गया। 20 देखिए, वर्गाकार की लंबाई है इतना मीटर, चारों ओर इतना इतना के दर से इतना मीटर खर्च लगता है कितना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इतना समझिएगा। डायरेक्ट यहाँ पर जो प्रश्न बोला गया ना, पहले उसी को देखिए। परिमाप यहाँ पर 225 मीटर है, और जब यहाँ पर वर्ग का परिमाप निकालते हैं तो 4 से गुना करते हैं ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो डायरेक्ट निकालिए, जितना पहले आपको आ रहा है ना उतना कीजिए। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा 4 गुना 225 है ना। गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 900 मीटर आ जाएगा। अब 3 रुपये 25 पैसे के मीटर की तरफ से ना, तो देखिए 900 में 3.25 से गुना कर दीजिए तो फ्रेंड्स 2925 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो जीरो आएगा ना उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा है ना। अब देखिए फिर बोला गया है कि दीवार की तरफ से ऊपर 2-2 मीटर फराटेदार तार लगवाने का खर्च, 2-2 मीटर फ्रेंड्स फराटेदार तार लगवाना है। तो देखिए ये कितना था हमारा 900 मीटर। ठीक है, 2-2 मीटर का लगवाएंगे तो 900 में 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 1800 मीटर। और खर्चा यहाँ पर कितना लग जाएगा? तो देखिए 35 पैसा। तो 35 पैसा को कैसे लिख सकते हैं? 1800 में फ्रेंड्स 35 पैसा है तो 0.35 गुना पे करके देख लीजिएगा। ये फ्रेंड्स गुना करेंगे ना 1800 में 0.35 से तो 630 आ जाएगा है ना। तो 2925 रुपये ये वाला खर्चा और 630 रुपये ये वाला खर्चा दोनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 2 5 9 6 15 2 1 3, तो 3555 रुपया फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल खर्चा होगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स आप पहले से गुना करके रखे थे ताकि यहाँ पर गुना करने में समय ना लगे। तो जस्ट इस प्रकार से 20 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 41 में जितने प्रश्न दिए गए थे एक ही वीडियो में ना सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।